आपकी एक सांस एक प्लांट की लाइफ बचा सकती है और वही प्लांट आपकी लाइफ बचा सकता है। और यही जो कनेक्शन है इसे हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, और यह है पार्ट 6। यदि आपने पहले के 5 पार्ट्स नहीं देखे तो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तुरंत चेकआउट कीजिए, जिससे कि आपका लर्निंग का फ्लो बना रहेगा और आपको चैप्टर इजीली समझ में आएगा। और ये इस चैप्टर के सीरीज का लास्ट पार्ट है और बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, बहुत मजा आने वाला है। ओके, आज की कंसेप्ट सीखने से पहले इसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए। क्या है वो कि अगर न्यूट्रिएंट्स यूज हो रहे तो वो खत्म क्यों नहीं हो रहे। ओके, न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, आयरन, जिंक, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है ये कंटिन्यूअसली यूज हो रहे प्लांट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, वो तो ये खत्म क्यों नहीं हो रहे। क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज वो रिसाइकल हो रहे। क्या हो रहे? रिसाइकल हो रहे। ओके, और ये कैसे होता है, क्या होता है? डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी डाउट, बस बने रहिए लास्ट तक, बहुत अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। ओके, बट उससे पहले आपको एक नेचर की स्टोरी समझनी होगी। अब नेचर की सिंपल स्टोरी क्या है कि देखिए, आपके सामने सॉइल दिख रहे हैं आपको, राइट? अब इस सॉइल में प्लांट ग्रो होता है। ऑब्वियसली प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल लगती है। अब उसी प्लांट को फूड के रूप में ये एनिमल खा रहा है, समझो डेयर खा रही है। ओके, अब ये डियर खाएगी, अब मजे से जिएगी, यहां वहां घूमेंगी फिरेंगी। ओके, उसके बाद एक दिन उसकी डेथ होनी है। एनिमल है तो डेथ होनी है, उससे डरना क्या बात। ओके, जैसे लाइफ मिलती है हमें, मतलब जैसे जीवन मिलता है तो उस जीवन एक दिन खत्म भी होता है। ओके, वैसे ये हिरन एक दिन मर गई। अब मरने के बाद क्या होगा? जो डिकम्पोजर्स है, फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस पे उसको खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स उससे सक करेंगे और वही न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल में जाएंगे। ओके, और फिर से ये साइकिल चलती रहेगी। तो पृथ्वी के हर एक एरिया में ये साइकिल चलती रहती है और यही है बेसिक स्टोरी ऑफ नेचर। नाउ, जिस कंसेप्ट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो कंसेप्ट आ चुके हैं और पॉइंट 1 में हम वही सीखेंगे, व्हाट इज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब आपके सामने एक डायग्राम दिख रही है, एक इमेज दिख रही है, व्हाट इज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। एक बेसिक ओवरव्यू आपको मैं देना चाहता हूं। क्या है देखिए, अब आपके सामने कुछ अबायोटिक कंपोनेंट दिख रहे हैं और कुछ बायोटिक कंपोनेंट दिख रहे हैं। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स। ओके, जैसे कि अबायोटिक में आ गया अपना सनलाइट, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। बायोटिक में आ गया प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। ओके, अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है कि जब भी बायोटिक एंड अबायोटिक के ये जो कंपोनेंट्स है इनके बीच में न्यूट्रिएंट्स जब फ्लो करेगा उसको बोलेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या बोला मैंने कि ये जो बायोटिक कंपोनेंट है और अबायोटिक कंपोनेंट है, इनके बीच में जब न्यूट्रिएंट फ्लो करेगा, कौन? न्यूट्रिएंट, तो इसे हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब आप बोलेंगे सर कौन से न्यूट्रिएंट? बहुत सिंपल है, न्यूट्रिएंट मतलब ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ओके, ये सारे न्यूट्रिएंट्स, इनका फ्लो मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल। और अब और डीप में समझते हैं कि क्या है ये। देखिए, डेफिनेशन से समझते हैं। क्या है डेफिनेशन बायोजियोकेमिकल साइकिल की? द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या कि जब भी न्यूट्रिएंट का साइक्लिकल फ्लो होगा इकोसिस्टम के बीच में या फिर अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट के बीच में, उसे हम बोलेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। एक मार्क के लिए ये डेफिनेशन आ सकती है, ध्यान रखना। देन अब और डेप्थ में समझते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है। आपकी बुक में एक पैराग्राफ, उसे मैं पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखिए पॉइंट वाइज, nutrient necessary for the growth of organism are continuously transferred from abiotic to biotic factor and biotic to abiotic factor within an ecosystem। पता है हमें? ओके, जो भी समझो, एग्जांपल कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये कंटिन्यूअसली बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर के बीच में घूमते रहते हैं। ओके, अब ये कैसे घूमते हैं, क्या घूमते हैं, यहाँ पे आपको इमेज दिख रहे थे, ध्यान से देखिए। न्यूट्रिएंट साइकिल, अब ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, एटमॉस्फेयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है। ओके, अब ये क्या हो रहा है कि ये सेम जैसे कि CO2 प्लांट को यूज कर रहे हैं। ओके, देन ऑक्सीजन
ह्यूमन यूज कर रहा है, एनिमल्स यूज कर रहे हैं। ओके, अब जैसे हम क्या देख पा रहे हैं इस इमेज में कि जो भी बायोटिक फैक्टर है वो अबायोटिक फैक्टर में ये जो न्यूट्रिएंट्स है क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि अबायोटिक फैक्टर अपने समझो एयर हो गई, एयर में क्या क्या थे, ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड थे, अदर कुछ गैसेस थे, उनका यूज कौन कर रहे हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल्स या फिर ह्यूमंस कर रहे हैं। ओके, तो इसको क्या बोला गया है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहते हैं इकोसिस्टम में, और इसे हम बोल देंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, this cycle operate continuously through the medium of the biosphere formed by the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. The recycle of biological and geological and chemical sources of nutrients in the process, complex process, depends upon the level of energy transfer in the ecosystem. अब जो भी एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है, जस्ट सेकेंड इसको थोड़ा इरेज कर दो फिर आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। अब ये जो अपनी पूरी पृथ्वी उस पे कुछ कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब एयर वाला पार्ट, हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर वाला पार्ट, लिथोस्फेयर मतलब सॉइल वाला पार्ट, एंड एक होता है बायोस्फेयर मतलब लिविंग थिंग्स वाला पार्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोजियोकेमिकल साइकिल के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, ध्यान से देखिए कि कंपोनेंट्स ऑफ द साइकिल कौन कौन से, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर, लिथोस्फेयर मतलब सॉइल एंड बायोस्फेयर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपको याद रखना है। देन देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने, क्या है वो कॉन्सेप्ट, वो है कि एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट फ्लो क्या होता है। अब आपको हमेशा याद रखना है, वेरी फोकस, पूरा फोकस हो जाओ, स्ट्रेट बैठो, पहले तो सीधा बैठो, सीधा बैठो और पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना है। ओके, इस पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। एनर्जी का फ्लो वन वे होता है, वन वे, सिंगल वे। जैसे कि एटमॉस्फेयर सनलाइट की हेल्प से प्रोड्यूसर ने अपना फूड बनाया, फिर प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने खाया, ओके, फिर उसके बाद टॉप राइडर्स ने उनको खाया, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ये कंज्यूमर्स, ओके, कंज्यूमर हम इसको बोल सकते हैं या फिर हर्बिवोरस भी बोल सकते हैं, राइट। हर्बिवोरस मतलब जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जो सनलाइट से एनर्जी निकली, यहां से जो एनर्जी निकली यहां तक पहुंची टॉप प्रेडेटर से, तो वो फिर से सूर्य दादा के पास नहीं गई, फिर से नहीं गई, वो वहीं पे खत्म हो गई। कम मतलब हमने सीखा था 10% लॉ में 10% एनर्जी ट्रांसफर होती, तो होते होते यहां पे एनर्जी आई और यहीं पे वो खत्म हो गई। बट न्यूट्रिएंट फ्लो में क्या होता है, न्यूट्रिएंट फ्लो कैसा होता है, साइक्लिक होता है। डिफरेंस आपको पूछ सकते हैं फर्दर, यही टॉपिक आपको 10th 11th 12th में भी काम में आने वाला है, इसलिए फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि 9th में ही काम में आएगा और खत्म, नहीं, 12th तक ये टॉपिक आपको आने वाला है। तो ध्यान दीजिए क्या सीखा हमने कि एनर्जी फ्लो जो होती है वो वन वे में होती है, एंड जो न्यूट्रिएंट फ्लो होता है वो साइक्लिक होता है। साइक्लिक कैसे, जैसे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसी न्यूट्रिएंट्स जो प्रोड्यूसर है प्लांट, उससे अपना फूड बना के, मतलब सनलाइट से फूड बनाते हैं, बट न्यूट्रिएंट जमीन से लेते, जमीन से न्यूट्रिएंट लेने के बाद वो ग्रो करते, ग्रो करने के बाद वो जो हर्बिवोरस होते हैं वो प्लांट्स को खाते, फिर वो हर्बिवोरस जब मर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स उनको खाते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स बनाते और वही न्यूट्रिएंट फिर से कहां पे जाते, सॉइल में जाते। ओके, तो इसी तरीके से हमारा पूरा जो इकोसिस्टम मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्लो की वजह से। ओके, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या सीखा हमने कि एनर्जी फ्लो वन वे होता है एंड न्यूट्रिएंट फ्लो साइक्लिक होता है। पॉइंट 3 में बायोजियोकेमिकल साइकिल के टाइप पढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब बेसिकली दो मेन टाइप है, एक है गैसेस साइकिल एंड दूसरी है सेडिमेंट्री साइकिल। चलो गैसेस साइकिल को पहले समझते हैं। An accumulation of the main abiotic gases nutrient material is found in the earth atmosphere, उसको हम बोलेंगे गैसेस साइकिल। accumulation मतलब क्या, जमा होना। जब भी एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस जमा होंगे, ओके, अबायोटिक गैसेस बोला गया है, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स बोले गए, तो उसे हम बोलेंगे गैसेस साइकिल। कौन कौन से है वो मटेरियल गैसेस, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारे गैसेस साइकिल में प्रेजेंट होते हैं। अब पढ़ते हैं सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है। एन accumulation ऑफ मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन द सॉइल, सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक एक्सेट्रा ऑफ द अर्थ। अब accumulation ऑफ द कुछ अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल है जो सॉइल में प्रेजेंट होंगे, ओके, सॉइल में, सेडिमेंट मतलब क्या, आपने नोटिस किया होगा जब बरसात होती है तब हमारे गली में जब भी पानी बह आता है, ओके, पानी बहने के बाद
जो बारीक बारीक रेती जमा हो जाती है, देखिए, तो उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट, ओके, एंड सेडिमेंट्री रॉक। जब ये न्यूट्रिएंट्स कहां पाए जाएंगे, सॉइल में, सेडिमेंट में, सेडिमेंट्री रॉक में, तो इसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री साइकिल, ओके। उसमें क्या क्या इंक्लूड, देखिए क्या न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ओके। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूं। द गैसेस साइकिल इज अ स्पीडियर साइकिल देन द सेडिमेंट्री साइकिल। स्पीडियर मतलब फास्ट, गैसेस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल से कैसे फास्ट है, देखिए नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, CO2 has accumulated in an area, it is quickly dispersed with the wind or absorbed by the plant। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो गैसेस साइकिल है वो फास्ट एटमॉस्फेयर में कैरी ऑन होती है। जैसे कि CO2 यदि हमने यहाँ पे छोड़ दिया तो वो तुरंत डिस्पर्स हो जाता है, तुरंत गायब हो जाता है, या फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। देखिए नेक्स्ट क्या है। अब आपको मैं इमेज से समझाना चाहता हूं गैसेस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। अब देखिए ध्यान से, वर्ड में वर्ड ही है गैसियस साइकिल, ओके। जैसे कि ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ओके, ये सारे गैसेस साइकिल के एग्जांपल है। और सेडिमेंट्री साइकिल सॉइल और रॉक बेस है, सॉइल एंड रॉक में होती है, तो फॉस्फोरस साइकिल, जैसे कि फॉस्फोरस का फ्लो होगा सॉइल में, ओके। तो इसे हम बोल देंगे टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। नाउ बहुत अमेजिंग पॉइंट को हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज कार्बन साइकिल। और एक ही इमेज में आपको कार्बन साइकिल का मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, एक ही इमेज में आपको कार्बन साइकिल समझा देना चाहता हूं, ओके। तो इस इमेज को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अब एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ओके। अब CO2 यदि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो आपसे क्वेश्चन है मुझे, CO2 कौन यूज करता है? आप बोले सर CO2 तो प्लांट यूज करते हैं, बराबर है ना, प्लांट को जीने के लिए CO2 लगता है, ओके। फिर होता क्या है कि प्लांट CO2 लेंगे, प्लांट क्या लेंगे, CO2 लेंगे। अब आपसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, अब प्लांट यदि CO2 ले रहे हैं तो एनिमल्स क्या लेंगे, ह्यूमंस क्या लेंगे, ह्यूमन लेंगे क्या, ऑक्सीजन, O2। अब इस O2 वाले पार्ट को हम सीखेंगे ऑक्सीजन साइकिल में। अभी ध्यान दीजिए सिर्फ CO2 पे, इस कार्बन साइकिल पे। अब हो क्या रहा है देखिए, फोटोसिंथेसिस या फिर CO2 की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं, और वही CO2 कौन रिलीज कर रहा है रिस्पिरेशन के थ्रू, ह्यूमंस या फिर एनिमल्स। मतलब हो क्या रहा है, इस कार्बन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब प्लांट्स तो ले भी रहे हैं और ह्यूमंस या फिर एनिमल्स उसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं कार्बन साइकिल। जहां पे कार्बन का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन का रिसाइकल हो रहा है, ओके, मतलब कार्बन यूज भी किया जा रहा है और कार्बन रिलीज भी हो रहा है, इसे हम बोल देंगे कार्बन साइकिल। देखिए और डेप्थ में समझते, चलो डेफिनेशन से समझते। The circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called the carbon cycle। बहुत सिंपल। क्या बोला गया है कि समझो एक प्लांट है आपके सामने, ओके। प्लांट क्या लेगा, CO2 लेगा, ओके। CO2 कौन छोड़ रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू, समझो एक ह्यूमन छोड़ रहा है, CO2 ह्यूमन छोड़ रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू, और प्लांट CO2 ले रहा है, ओके। तो क्या हो गया, आफ्टर क्या हो गया, समझो अब ये जो एनिमल है ये मरने के बाद भी CO2 रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, तो इसी को बोलते हैं हम कार्बन साइकिल, ओके। समझ में आ गया आपको? फिर से डेफिनेशन रीड करूं, चलो आपके लिए फिर से एक बार रीड कर देता हूं, ध्यान से देखिए डेफिनेशन को, ओके। The circulation and recycling of carbon from the atmosphere to the living organism and after their death back to the atmosphere is called the carbon cycle। यही है जो अभी मैंने आपको समझाया, ओके। आप बोलो सर इस ह्यूमन को आईज और ये क्यों नहीं, नोज, भाई ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए बताया, ओके, उस पर फोकस मत करो, डेफिनेशन पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब आपके बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्बन साइकिल के बारे में बताए, चलो मैं पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं। Plants convert carbon dioxide into carbohydrates by the process of photosynthesis। ओके, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट अपना फूड बनाएंगे यूजिंग सनलाइट, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड फैट्स टू। तो
प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। उसके बाद हर्बिवोरस फीड्स अपॉन द प्लांट्स, कार्निवोरस फीड्स अपॉन हर्बिवोरस। इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लांट टू हर्बिवोरस, फ्रॉम हर्बिवोरस टू कार्निवोरस एंड फ्रॉम कार्निवोरस टू अपेक्स कंज्यूमर। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो रहा है, चलो इमेज से समझते। अब आप देखिए कि कैसे CO2 मतलब एक कार्बन पूरे अपेक्स कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। देखिए अब यहां पे इमेज में आपको एक प्लांट दिख रहा है जिसने CO2 लिया, ओके, वही CO2 एक एनिमल में पहुंच गया। कैसे पहुंचा, उसने खाया ना भाई उस प्लांट को, फिर उसमें भी पहुंच गया। अब उसी एनिमल को एक लायन ने खाया, लायन कौन है, कार्निवोरस है, ओके। अब अल्टीमेटली वही कार्बन उस लायन में पहुंच गया। अब उसी लायन को इन टॉप प्रेडेटर या फिर कंज्यूमर ने खाया, तो अल्टीमेटली यहां से जो कार्बन था वो यहां तक तो पहुंच गया ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो यही उन्होंने इन पैराग्राफ में बोला है कि क्या, इन दिस वे अ बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट टू हर्बिवोरस, फ्रॉम हर्बिवोरस टू कार्निवोरस एंड फ्रॉम द कार्निवोरस टू अपेक्स कंज्यूमर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। अब कार्बन साइकिल के बारे में और कुछ डीपली पढ़ते हैं। ओके, मजा आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है तो लाइक भी करो। ओके, देखिए नेक्स्ट। Eventually, after death, all type of consumers are decomposed by decomposers like bacteria and fungi. Carbon dioxide is released again into the atmosphere and is used again by living organism. In this way, carbon is continuously pass on from one living organism to another. After the death of living organism, carbon goes to the atmosphere and again taken by the living organism. अब पैराग्राफ में वही बात उन्होंने बार बार रिपीट की है, बट आपको मैं सिंपल वे से बोलता हूं। देखिए इमेजेस से समझे। क्या हुआ कि सुंदर प्लांट को इस सुंदर हिरन ने खाया, इस सुंदर हिरन को इस सुंदर, अभी क्या है, फॉक्स है क्या, ओके फॉक्स है, फॉक्स को खाया। अब ये फॉक्स घुमा फिरा मजे के और एक दिन मर गया। सर आप बार बार मरने की बात क्यों करते हो? अरे भाई ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, हर एक को मरना है, ओके, जीना भी। तो ध्यान दीजिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने पे ध्यान दीजिए, मरना तो सबको है। ओके, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, कहीं भी भटक जाते हो आप और मुझे भी भटका देते हो, ध्यान दीजिए। अब जब डेथ होने के बाद जो ये डिकम्पोजर्स थे उसको उन्होंने इसको खाया। अब खाने के बाद क्या हुआ, CO2 रिलीज हो गया फिर से, और वही फिर से एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज होने के बाद वही CO2 यूज किया इन लिविंग थिंग्स ने। तो ये जो कंटिन्यूअस साइकिल चलती रह रही, किसकी, कार्बन की, और इस तरीके से कार्बन कंटिन्यूअसली साइक्लिक फ्लो में चलता रहता है। ओके, इसलिए कार्बन कंपाउंड कभी खत्म भी नहीं होते। ओके, देखिए नेक्स्ट। अब की प्रोसेस को समझे, कार्बन साइकिल के की प्रोसेस को, क्या है एग्जैक्ट प्रोसेस, क्या हो रहा है, और ये आपके ही बुक का है, जस्ट मैंने आपको विजुअली थोड़ा समझाने के लिए यहां पे दिखा है। देखिए क्या हो रहा है। अब प्लांट्स CO2 ले रहे हैं, ओके, वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड बना रहे हैं। फूड ये क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है, ध्यान देना, याद रखना, 12 तक काम में आएगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना फूड बनाने के बाद O2 रिलीज किया, देखा ना आपने रिएक्शन। अब वही O2 को एनिमल ने यूज किया। ओके, एनिमल ने यूज किया, कैसे यूज किया देखिए। अब एनिमल ने जब प्लांट खाया, ओके, तो प्लांट में ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट था, फिर O2 प्लांट से ही मिला एंड उन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी बनाई। इन्होंने, एनिमल्स ने। ओके, तो इस तरीके से कार्बन का फ्लो होता रहता है। ये है प्रोसेस, एग्जैक्ट प्रोसेस। ओके, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आओगी। चलो थोड़ा फिर से रिवाइज कर देता हूं। ओके, थोड़ा फिर से रिवाइज करता हूं, थोड़ा पेशेंस रखिए, सीखना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा ना भाई। देखिए क्या हो रहा है कि CO2 एंड वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट अपना फूड बना रहे हैं। अब प्लांट ने तो फूड बना लिया, उन्होंने O2 रिलीज कर दिया। अब एनिमल्स को फूड चाहिए, समझो इस सुंदर सी गाय को अपना फूड चाहिए, तो वो क्या करेगी, प्लांट को खाएगी। प्लांट में क्या था, ग्लूकोज था, फिर ऑक्सीजन भी मिल गया, फिर उसने अपनी एनर्जी बनाई, वाटर रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैं समझाना चाहता हूं, ये CO2 रिलीज हुआ तो यही चाहिए था हमें, CO2 रिलीज हुआ। ओके, फिर से क्या होगा, वही CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगा, प्लांट्स लेंगे, फिर प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे, फिर प्लांट O2 रिलीज करेंगे। तो ये साइकिल चलती रहेगी और इसी को बोलते हैं हम कार्बन साइकिल। ओके, फाइनली
कार्बन साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मतलब आपका बुक ही आपको बताना चाहता है, साइंस का बुक। देखिए, carbon dioxide is released into the atmosphere through the abiotic process like burning of fossils fuels and wood, forest fires, volcanic activity. Oxygen is released into the atmosphere by the biotic process by photosynthesis and CO2 through respiration. The equilibrium of oxygen and carbon dioxide gases in the atmosphere is maintained by the plant. ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इक्विलिब्रियम है, जो भी बैलेंस है, किसका? ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ये दोनों गैसेस का कौन मेंटेन कर रहा है? प्लांट मेंटेन कर रहा है। कौन? ये अपने प्लांट्स। इसलिए बोलते हैं कि प्लांट्स लगाओ। ओके, और कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है ब्रेक करने की कोशिश ह्यूमन कर रहा है। ओके, नेचर के इस अमेजिंग साइकिल में इंटरफेयर करने की कोशिश ये ह्यूमन कर रहा है, इसलिए साइकिल कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए हमें दिखाई दे रही। ओके, तो आई होप आपको कार्बन साइकिल इजीली समझ में आएगी होगी। पॉइंट 5 में ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ते। चलिए, अब ऑक्सीजन साइकिल क्या है, कैसे काम करते, क्या एग्जैक्ट क्या होती है, एवरीथिंग इस कॉन्सेप्ट में हम सीखने वाले हैं। अब बने रहिए भाई। ओके, थोड़ा पेशेंट रखिए और वीडियो अंत तक जरूर देखें। आई गारंटीड यू, ये जो साइकिल है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, आपके माइंड में लाइफ टाइम याद रहने वाली है। इतना इजी वे से हम समझेंगे। चलो, ऑक्सीजन साइकिल का थोड़ा ओवरव्यू समझे। अब आपको मुझे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ओके, वैसे ही कोई खरगोश है, कोई लायन है, कोई डियर है, कोई गाय है, बैल है, इन सबको जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ओके, अब ऑक्सीजन कौन देता है? ये प्लांट्स देते हैं। सही बात है ना भाई? प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और CO2 लेते हैं। ओके, अब ये होता कैसे, क्या हो रहा है? देखिए, O2 कौन ले रहा है? एनिमल्स ले रहे हैं। ओके, CO2 कौन ले रहा है? प्लांट्स ले रहे हैं। ओके, तो ये ऐसी सिचुएशन है कि तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा। ओके, अब रियल टाइम में ऐसे हम नहीं बोलते प्लांट से कि तुम मुझे ऑक्सीजन दो और मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा। ओके, बट ये लाइफ की प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक चलती है। ओके, कि प्लांट ऑक्सीजन बनाते रहते हैं और हम CO2 रिलीज करते रहते हैं। कैसे? अब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, और ये जो ऑक्सीजन का साइक्लिक फ्लो है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ओके, अब ये डायलॉग याद रखना कि तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें CO2 दूंगा। ओके, अब ये एक फेमस फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने ये डायलॉग दिया था। ओके, अब यहाँ पे हम उनका नाम नहीं लेंगे, ये टॉपिक रिलेवेंट नहीं होगा। अब हम फोकस करते हैं ऑक्सीजन साइकिल के ऊपर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए और वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस भी हो रहा है। ओके, हम यूज कर रहे हैं और प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। देखिए फर्दर आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन साइकिल के बारे में, पढ़ते चलो। Oxygen form 21% of the atmosphere. It is also present in the hydrosphere and lithosphere. Circulation and recycling of oxygen within the biosphere is called the oxygen cycle. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखना कि जब भी सर्कुलेशन होगा एंड रिसाइकलिंग होगा ऑक्सीजन का, कहां पे? बायोस्फीयर में, जहां पे भी लिविंग थिंग्स रहते हैं वो है बायोस्फीयर, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन साइकिल। This cycle to include both the biotic and abiotic component. Oxygen is continuously produced as well as used up to atmosphere. ये सारे पॉइंट्स हमने ओवरव्यू में ही सीख लिए। देखिए क्या है कि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, और ये बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट में घूमता रहता है। एटमॉस्फेयर अबायोटिक कंपोनेंट एंड हमारा जो बायोस्फेयर है जहां पे प्लांट्स एनिमल रहते हैं वो है बायोटिक कंपोनेंट। इनके बीच में वो घूमता रहता है। अब कैसे? इमेज में देखिए। अब ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। ओके, अब ये ऑक्सीजन किन्होंने यूज किया? एनिमल्स ने यूज किया। और एनिमल्स ने क्या रिलीज किया? CO2 रिलीज किया। और यही CO2 किसने यूज किया? प्लांट्स ने यूज किया। ओके, अब इन्होंने थोड़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम दी है बट मैं बहुत सिंपल वे से बताना चाहता हूं कि क्या समझो एक प्लांट है। ओके, इसने ऑक्सीजन रिलीज किया और एक एनिमल है, इसने CO2 रिलीज किया। तो इसने इसको CO2 दिया और इसने इसको ऑक्सीजन दिया। तो बोला ना मैंने वो डायलॉग कि तुम मुझे ऑक्सीजन दो, तुम मतलब तुम नहीं, प्लांट आप मुझे ऑक्सीजन दो और मैं आपको CO2 दूंगा, और इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। देखिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज अ हाईली रिएक्टिव एंड रेडिली रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट एंड कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और इजिली किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट हो जाता है।
as oxygen is found in various form like molecular oxygen O2, water H2O, carbon dioxide CO2, inorganic compounds etc. The oxygen cycle of the biosphere is extremely complex. जो भी ऑक्सीजन साइकिल है मैंने इतने इजी वे से बता दिया कि तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा, बट इतना इजी नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used up to process like respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting. तो ये ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस कैसे करते हैं? यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और यही ऑक्सीजन वेरियस प्रोसेस में यूज होता है, जैसे कि कौन कौन से प्रोसेस हो गए? रिस्पिरेशन में यूज होता है, कंबशन जलने में हेल्प करता है, डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करता है, कोरोजन में हेल्प करता है, रस्टिंग में हेल्प करता है. ओके, ये सारे ऑक्सीजन के क्या है? अदर यूजेस. देखिए फाइनली अब यहां तक आई होप आपको ऑक्सीजन साइकिल इजीली समझ में आएगी, और बहुत इजी कि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं. ओके, और ये कंटिन्यूसली रिसाइकल वे में चल रहा है, तो इसे ऑक्सीजन साइकिल बोलेंगे. अब ऑक्सीजन साइकिल के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट पढ़ते हैं. देखिए, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन. पता है हम कि ऑलमोस्ट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एरोब्स एंड माइक्रोब्स विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन आर कॉल्ड अनएरोब्स. अब दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि अनएरोब क्या होता है और एरोब्स क्या होते हैं. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करेंगे उनको हम एरोब्स बोलेंगे, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे उनको हम बोलेंगे अनएरोब. Oxygen is important for the synthesis of protein, carbohydrate and fats. It is also used in various chemical reaction. Ozone O3 is produced from the oxygen through various atmospheric process. तो ऑक्सीजन के बहुत सारे यूज है कि वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इनको सिंथेसिस करने में, ओजोन लेयर बनाने में भी ऑक्सीजन का यूज होता है. ओके, तो आई होप ऑक्सीजन साइकिल आपको समझ में आए होगी, और कोई भी डाउट हो ऑक्सीजन साइकिल रिलेटेड या फिर अभी तक जितना भी पढ़ा उस रिलेटेड कमेंट करो. अब मैं ही बड़बड़ करूं क्या? आप भी कुछ तो बोलो. ओके, आपको समझ आ रहा है? यस सर समझ आ रहा है, सच में इजी लग रहा है, तो कुछ भी आपके मन में अभी भी थॉट आ रहा है तुरंत लिख दीजिए. ओके, पॉइंट 6 में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं. ओके, जिस तरीके से हमने कार्बन साइकिल खत्म की, जिस तरीके से हमने ऑक्सीजन साइकिल को इजीली समझा, अब वैसे ही इसी पूरी इमेज में स्टेप वाइज मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल समझाना चाहता हूं. बस मैं चाहता हूं कि आपका फोकस एंड अटेंशन यहां पे होना चाहिए. दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिए और अटेंशन पूरा लेक्चर पे रहना चाहिए, जिससे कि आपको पूरा समझ में आएगा. ओके, तो फिर से थोड़ा सा फ्रेश अप हुई. ओके, थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा 1 सिप पानी पी लीजिए और आ जाइए इस लेक्चर पे फिर से. ओके, चलो शुरू करते हैं. अब आप ध्यान से देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है. जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है. कितना? 78%. आप बोलोगे सर हुआ बहुत बेटर, बट दिक्कत यह है कि ये जो नाइट्रोजन है इसको एज इट इज ना तो प्लांट यूज कर सकते हैं ना ही एनिमल्स, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है. ओके, क्या बोला मैंने कि नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट ना ही एनिमल इसको यूज कर सकते हैं ना ही प्लांट इसको यूज कर सकते हैं. इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल. अब ये जो नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, ओके, ये कन्वर्ट होगा NO2 एंड NO3 में. अब ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे अमोनिया बनेगा, एवरीथिंग हम इस नाइट्रोजन साइकिल में सीखने वाले. चलो देखते हैं. तो पॉइंट फर्स्ट क्या है, स्टेप 1 क्या है कि नाइट्रोजन 78% एयर में प्रेजेंट है. तो क्या होगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते, तो कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है. ओके, कैसे कन्वर्ट होगा? बैक्टीरिया की हेल्प से, एंड ये जो लाइटिंग इसके हेल्प से. अब जो N2 यूजेबल फॉर्म में बनेगा. ओके, वो यूजेबल फॉर्म में बनने के बाद स्टेप 3 में प्लांट उसको यूज करेंगे नाइट्रोजन. ओके, वही प्लांट को कौन खाएंगे? एनिमल्स खाएंगे. ओके, वाह कितनी सुंदर गाय, लग रहा है कि इसको पाल दो, बट इसको पालूंगा तो मिशन हमारा अधूरा रह जाएगा. मिशन क्या है? सिंपल, आपको क्वालिटी एजुकेशन देना फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, तो आपका कंट्रीब्यूशन इसमें इंपॉर्टेंट है. ओके, तो फिलहाल तो इस गाय को हम पुनर्जन्म में मतलब नेक्स्ट जन्म में पालेंगे. ओके, अभी फोकस करो लेक्चर पे. हुआ क्या कि जब एक गाय मर गई तो इसको डिकम्पोज किया. ओके, और वो डिकम्पोज होने के बाद उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन था, ओके, वो फिर से रिलीज किया गया एटमॉस्फेयर में.
ओके तो इस तरीके से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में था, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से प्लांट में आया, प्लांट में आने के बाद वो एनिमल में गया, एनिमल मरने के बाद फिर से वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इसी को बोलते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। ओके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाइट्रोजन फॉर्म्स 78% द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द साइकिल ऑफ द नेचर। ओके तो जो भी नेचर का बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड थ्रू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस इन नेचर इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। अब आप बोल सकते हो कि डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है सर, नहीं बहुत इजी है। क्या हो रहा है कि सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग हो रहा है किसका, नाइट्रोजन का। कैसे, डिफरेंट कंपाउंड्स के थ्रू, वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेसेस के थ्रू, उसको ही बोलेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल। ओके समझ में आ गया आपको। ओके फिर भी डाउट हो तो कमेंट में पूछो, मैं आपको आंसर दूंगा। ओके देखिए नेक्स्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी लिविंग थिंग है सब नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। देखिए जो हमारे डीएनए के कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड्स है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमाइन, ये हम पढ़ेंगे ही नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है या फिर न्यूक्लिक एसिड है, ये बनते हैं नाइट्रोजन से। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन हमारे लिए। ओके नेक्स्ट, एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट इट इज इनएक्टिव एंड डज नॉट इजिली कंबाइन विद अदर एलिमेंट। तो जैसे हमने ऑक्सीजन सीखा था कि ऑक्सीजन इजिली कंबाइन हो जाता है किसी भी एलिमेंट के साथ, बट नाइट्रोजन का ऐसा नहीं है। ओके वो इजिली किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होता है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री फॉर्म नाइट्रोजन का नहीं यूज कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 70% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होने के बावजूद भी प्लांट्स उसे यूज नहीं कर सकते। प्लांट यूज नहीं कर सकते तो प्लांट जब हम खाते हैं, हर्बिवोरस खाते, तो वो नाइट्रोजन हम में भी नहीं आएगा। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है यूजिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन और बैक्टीरिया और लाइटनिंग। ओके देखिए नेक्स्ट, अब आ गया वो स्टेप आपका जो आप इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या है वो स्टेप्स, की स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, की प्रोसेसेस है जो नाइट्रोजन साइकिल की। देखिए फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में हाईलाइटेड दिया गया है इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, तो ध्यान देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपकी दो चीजें मुझे सिर्फ चाहिए। ओके क्या, पहला है फोकस और दूसरा है अटेंशन। पूरा फोकस अटेंशन लेक्चर पे दीजिए। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स थ्रू द एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसको ये बोलेंगे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप बोलेंगे सर कैसे, देखिए इस इमेज में सारा कुछ है। क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ओके कैसे, यूजिंग लाइटनिंग, यूजिंग इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, यूजिंग बायोलॉजिकल फिक्सेशन, एग्जांपल बैक्टीरिया से। ओके तो इसे हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत सिंपल कि नाइट्रोजन का कन्वर्जन होगा नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स में, मतलब NO2 एंड CO2, सॉरी NO3 में, नॉट CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन का कन्वर्जन होगा NO2 एंड NO3 में, इसे हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस, अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब भी अमोनिया NH3 रिलीज होगा, जब भी ऑर्गेनिज्म मरेगा, उससे उसको ये बोलेंगे अमोनिफिकेशन। देखिए कैसे, अब आपके सामने एनिमल मरा हुआ है, कुछ वेस्ट भी आपको दिख रहा है, डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। क्या हुआ स्टेप 2 में, डिकम्पोजिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस वेस्ट को या फिर उस मरे हुए एनिमल को खा लिया। खाने के बाद क्या रिलीज हुआ उससे, NH3 अमोनिया रिलीज हुआ, और वही अमोनिया प्लांट ने यूज कर लिया। ओके तो इसे हम बोलेंगे अमोनिफिकेशन। क्या कि जब भी एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड डेड बॉडीज से जो अमोनिया बनेगा, अमोनिया याद रखना, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3, तो उसे हम बोलेंगे अमोनिफिकेशन। ओके समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। जब भी अमोनिया का कन्वर्जन होगा,
NO2 में एंड NO3 में। इसे हम बोलेंगे व्हाट? नाइट्रिफिकेशन। बट नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग था, फिक्सेशन में नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो रहा था NO2 एंड NO3 में, बट नाइट्रिफिकेशन में NH3 का कन्वर्जन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। कैसे? देखिए, अब हमारे पास कुछ अमोनिया था, ओके, कैसे बना? अमोनिफिकेशन से समझो, अमोनिया बना। तो अमोनिया कुछ बैक्टीरिया है, नाइट्रोजोमोनस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जिन्होंने नाइट्राइट बनाया NO2, ओके। फिर वही NO2 को कुछ बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर टाइप, जिन्होंने नाइट्रेट बनाया NO3, एंड वही नाइट्रेट एंड नाइट्राइट प्लांट रूट्स में गया या फिर एज ए न्यूट्रिएंट प्लांट ने उसको यूज किया, ओके। तो यही होता है नाइट्रिफिकेशन। एंड लास्ट प्रोसेस क्या है? डेंट्रिफिकेशन। क्या है डेंट्रिफिकेशन? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कंपाउंड कौन से? यही है ना, NO2 एंड NO3। ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, इनका कन्वर्जन किया गया नाइट्रोजन में, तो इसे ही बोलते हैं डेंट्रिफिकेशन। कैसे? देखिए, तो जो नाइट्रेट्स थे या फिर नाइट्रेट्स जो भी थे, उसके बाद क्या हुआ? डेंट्रिफिकेशन हुआ बैक्टीरिया का, ओके। एंड उसके बाद NO2 रिलीज हुआ, ओके। NO2 रिलीज होने के बाद इसे हम बोल देंगे डेंट्रिफिकेशन, ओके। देखिए नेक्स्ट, अब ये जो साइकिल्स हमने पढ़े, कौन से साइकिल? कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ओके। यहां पे भी नाइट्रोजन साइकिल है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों नाइट्रोजन साइकिल। अब ये जो भी साइकिल्स हमने पढ़े, आप बोले सर ये क्यों पढ़े, क्या रीजन था इसका पढ़ने का? तो एक ही रीजन था, दैट इज बैलेंसिंग नेचर। ये जो साइकिल्स है, ये अपने नेचर में बैलेंस क्रिएट करने का काम करते हैं। आपने यदि ध्यान से पढ़ा, यदि ध्यान से सीखा, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल क्या करते? बैलेंस क्रिएट करते। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों साइकिल डीपली समझ में आए होंगे। ओके, चलो फाइनली क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल? कि न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर के बीच में, उसे हम बोलेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। उसके बाद एनर्जी फ्लो वन वे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसे होता है? साइकिल में होता है, ये हमने पढ़ा। थ्री मेन साइकिल पढ़े, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये थ्री मेन साइकिल हमने पढ़े। ओके, और डीपली पढ़े, बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ पढ़े। ओके, फाइनली थैंक यू एंड थैंक यू सो मच टू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग नेचर बैलेंस। आपका बहुत माय बॉटम अप हार्ट से आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस सीरीज को पूरी तरीके से देखा, एंजॉय किया। ओके, फाइनली वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अपने चैनल को HS अकेडमी बाय हर्षल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।